ओके फ्रेंड्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा दूसरा लेसन टेक्स्ट बुक का। उसका टाइटल है द ह्यूमन रोबोट, यानी कि मानवीय रोबोट, मानव द्वारा बनाया गया रोबोट जो मानव के सभी कार्य करने में सक्षम हो। ये हमारा दूसरा लेसन है और समझने के लिए आप लोग साथ में टेक्स्ट बुक लेके बैठना। पेज नंबर 16 से वो शुरू होता है। लेसन की पहले शॉर्ट समरी हम देख ले तो इस लेसन में क्या है। तो इस लेसन में प्रेम चोपड़ा नाम के एक व्यक्ति की बात की गई है। प्रेम चोपड़ा एक बिजनेसमैन है, लेकिन उसका बिजनेस क्या है? उसका बिजनेस है स्मगलिंग करना। वो एक चोर है। वो क्या करता है? ज्वेलरी शॉप में से ऑर्नामेंट्स है ना, उसको चोरने का कार्य करता है। चोरी करने के बाद वो उसको बेच देता है स्मगलिंग में, और ये उसका बिजनेस है। एक दिन प्रेम चोपड़ा के दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई रोबोट्स अवेलेबल है तो मैं खुद क्यों चोरी करूं, रोबोट परचेज कर लूं और उसके पास चोरी कराऊं, तो मैं तो कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, बराबर, मैं तो कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा और रोबोट मेरा काम कर देगा। मेरे लिए कोई रिस्क भी नहीं होगा कि पुलिस मेरे को पकड़ जाएगी, ऐसा कुछ, बराबर। तो ऐसा सोच के वो एक रोबोट परचेज करने जाता है और एक रोबोट को खरीद भी लेता है। और खरीदने के बाद वो जो रोबोट है राम सिंह 070 उसका नाम है, हमें लेसन में बताया गया है। उसने अपने मालिक की सभी आज्ञाओं का, आदेशों का सही मायने में, जिसको बोलते हैं फॉलो वर्क किया, मतलब कि उसको कंप्लीट किया। और लास्ट में उसको अरेस्ट किया गया, रोबोट को, क्योंकि वो चोरी करते पकड़ा गया और उस पर कोर्ट में केस भी चला। अब क्या हुआ लास्ट में वो सब हम लेसन में देखेंगे, ताकि हमारा इंटरेस्ट उसमें बरकरार रहे। यदि पूरा बता दूंगा तो फिर शायद इंटरेस्ट चला जाएगा। इसलिए आज हम उसका पहला जो पेज है वहां से शुरुआत करते हैं, जितना भी कंप्लीट हो उतना। ओके, तो साथ में समझता जाना। मे आई हेल्प यू सर? मैं लेके जाऊंगा। ग्रीन द शॉर्ट नैरो आइड सेल्समैन इनसाइड द सुपर रोबोट्स प्लाजा। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ऐसा मुस्कुराते हुए एक शॉर्ट, यानी कि जिसकी हाइट कम थी, ऐसे सेल्समैन ने सुपर रोबोट्स प्लाजा में जब प्रेम चोपड़ा एंटर हुआ तब उसको एक क्वेश्चन पूछा। तो प्रेम चोपड़ा वहाँ पे क्यों गया था? हमने पहले ही बताया, रोबोट को खरीदने के लिए गया था। तो वहाँ पर उसको ये सेल्समैन ने क्वेश्चन पूछा कि सर मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, बोलिए। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए। वेल, फिर जो है ना वो ईयर, वो मुंह में से निकलने वाला एक उद्गार है। प्रेम चोपड़ा रिस्पॉन्डेड, आई विश टू परचेज अ रोबोट। प्रेम चोपड़ा ने रिस्पॉन्ड देते हुए कहा, रिस्पॉन्ड मतलब किसी बात का प्रत्युत्तर देना। तो प्रत्युत्तर देते हुए उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं एक रोबोट को परचेज यानी खरीदना चाहता हूं। तीसरा पैराग्राफ, वो जो सेंटेंस उसने शुरुआत में दिए है वो सेल्समैन बोल रहा है। वो बोल रहा है फॉर हेल्प सर, क्या आपको मदद करने के लिए रोबोट चाहिए घर में? कंप्लीटेड द सेल्समैन, सेल्समैन ने उसकी बात को कंप्लीट करते हुए कहा। फिर वो सेल्समैन ही आगे बोलता है दैट इज अवर स्पेशलिटी। अरे रोबोट बनाने में तो हम लोगों की स्पेशलिटी है, मतलब कि हमारी बहुत ही, हमें बहुत, जिसको बोलते हैं कि अच्छी तरीके से हम बनाने की हमें जो है वो कैपेसिटी हमारी हो गई है। वी मैन्युफैक्चर, नया बढ़ाया, मैन्युफैक्चर करना मतलब कि उत्पादन करना, निर्माण करना, मतलब कि प्रोड्यूस करना। हम क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? एफिशिएंट रोबोट्स, यानी कि बहुत ही कार्यक्षम रोबोट मैन्युफैक्चर करती है। फॉर इंडस्ट्री, कौन कौन से काम के लिए? तो इंडस्ट्री यानी कि उद्योगों के काम के लिए, व्यवसाय में।
कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो बिल्डिंग का बांधकाम करती है, ऐसी कंपनियां हेल्पर्स के लिए, इंजीनियर्स, टेक्नीशियन के जो काम करने के लिए वो भी रोबोट्स कर सकती है। आगे लिखा है प्लम्बिंग एंड क्लीनिंग। प्लम्बिंग मतलब वो पाइपलाइन कोई टूटी हुई है, कोई नल फिट करना है पानी का, बराबर, तो वो सब काम, ड्रेनेज सिस्टम, बराबर है, उसका कोई काम हो, वो सब प्लम्बर किया करते हैं। तो वो प्लम्बर का काम भी रोबोट कर सकते हैं, कितनी अच्छी बात है। क्लीनिंग, साफ सफाई का काम, वो भी रोबोट किया करते हैं। केयर टेकर्स मतलब किसी की केयर करना, कोई बूढ़ा इंसान हो या तो कोई छोटे बच्चे हो। अब घर पे देखभाल रखने वाला कोई है ही नहीं, सब नौकरी पे, जॉब पे जाते हैं, तो ऐसे बूढ़े लोगों की और छोटे बच्चों की केयर कौन करे? आया रखे तो उसको भी सैलरी देनी पड़ती है, ऊपर से उसका खाने पीने का खर्च हो अलग से। अब रोबोट को ये ट्रेनिंग दे दी जाए तो उसको सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। एक बार रोबोट परचेज किया, उसको ट्रेनिंग दे दी कि भाई किस तरीके से आपको इस इंसान को संभालना है, दवाइयाँ किस तरीके से देने की है, बच्चा है तो उसको किस तरीके से कपड़े बदलाने हैं उसके, किस तरीके से उसको दूध वगैरह देना है, किस तरीके से कौन से टाइम पे उसको खाना खिलाना है, वो सब रोबोट कर लेगा। रोबोट को कोई सैलरी नहीं देनी पड़ती है और रोबोट को खाना भी नहीं खिलाना पड़ता है। उसका मेंटेनेंस खर्च भी बहुत कम आता है, तो ये फायदा हुआ। उसकी जगह पर आप घर पे कोई नौकर रखेंगे तो उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी, खाने पीने का खर्च भी होगा वो अलग से, बराबर है। तो लोग केयर टेकर्स के लिए भी रोबोट खरीदते थे। आगे बोला है दे आर डिजाइनर फॉर ओनली स्पेशलाइज्ड वर्क। ये सब रोबोट्स जो बनाते हैं ना, वो स्पेशल वर्क के लिए ही डिजाइन करते हैं। मतलब कि जो रोबोट प्लम्बिंग का कार्य करता है वो दूसरा कार्य नहीं कर सकता है, जो क्लीनिंग का कार्य करता है वो भी दूसरा कार्य नहीं कर सकता है। मतलब कि हर एक काम के लिए अलग रोबोट, बराबर। यदि आपको प्लम्बर के लिए चाहिए तो परफेक्ट यही रोबोट, यदि आपको केयरटेकर चाहिए तो उसमें से पसंद करो। मतलब कि जिस काम के लिए आपको रोबोट चाहिए वो रोबोट आप ले जाओ। हाँ, कुछ रोबोट ऐसे थे जो ऑल इन वन थे, जैसे हमारे इंसानों में भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ इंसानों को सब कुछ आता है, ऑफिशियल जॉब भी करते हैं, साथ में घर में थोड़ा छोटा मोटा कोई रिपेयरिंग कार्य वो भी अपने आप कर देते हैं। जैसे कि कोई सुथारी काम, लोहे का काम हो या तो कुछ फिटिंग का काम हो घर में, वो उनको आता है, इलेक्ट्रिशियन का ऐसा कुछ। लेकिन हर एक इंसान में ऐसी काबिलियत नहीं होती है कि वो सब काम कर सके। तो जिसको सभी आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑलराउंडर। तो कुछ रोबोट ऐसे भी थे जो ऑल वर्क कर सकते थे, ऑल इन वन, वो ऑलराउंडर माने जाते थे। तो उसके लिए प्रेम चोपड़ा को वो सेल्समैन ने क्या बताया? अवर बेस्ट वंस आर फॉर कंज्यूमर्स लाइक यू फॉर द होम। हम लोगों ने आप जैसे ग्राहकों के लिए कुछ ऐसे ही रोबोट बनाए हैं जो सभी घर का काम कर सके, घर के अंदर का सभी काम, मतलब कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, रसोई बनाना, बच्चों की या तो जो बड़े बूढ़े हो उसकी देखभाल रखना, बराबर, घर का सब, जैसे बोले कि A to Z सभी काम कर सके, छोटा मोटा काम। ऐसे ऑलराउंडर रोबोट्स वो भी हम बनाते हैं, बराबर है। He spoke like a recorded program। ऐसा वो कैसे बोल गया? जैसे कोई प्रोग्राम रिकॉर्डिंग करते हैं ना हम टेप में, इस तरीके से वो एक साथ बोल गया। कौन? वो सेल्स में। अब चौथे नंबर का पैराग्राफ, यस दैट इज व्हाट आई वांट। हाँ, बस मुझे वही प्रकार का रोबोट चाहिए। प्रेम चोपड़ा स्पोक इन ए बिजनेस लाइक फैशन। ऐसा प्रेम चोपड़ा बोला। कैसे बोला? फैशनेबल तरीके से बोला, मतलब कि स्टाइल से बोला, जैसे कि कोई बिजनेसमैन अपनी बात की रुजुआत करता है ना स्टाइल में। इसी तरीके से प्रेम चोपड़ा ने भी स्टाइलिश अंदाज में, अपने अलग अंदाज में बोलना चाहा। पैराग्राफ नंबर 5, प्लीज कम दिस वे। द सेल्समैन लेड हिम थ्रू अ ब्राइटली lit, richly carpeted gallery into a huge dome-shaped hall glowing with fluorescent light। इतना बड़ा सेंटेंस है, लंबा सेंटेंस है,
अब उसमें हार्ड वर्ड कौन से आए वो पहले देखो।